सब्सक्राइब कीजिए मशाइख़ देवबंद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़तनिम खम्सन बाद क़ब्ल खम्सिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। किसी बंदे ने आपसे सवाल किया, लाडले पैगंबर ज़रा आप हमें नसीहत फरमा दीजिए। क्या सवाल किया? आप हमें नसीहत फरमा दीजिए। तो लाडले पैगंबर ने नसीहत करते हुए 5 बातें इरशाद फरमाया 5 चीज़ों से पहले गनीमत जाना। इन 5 चीज़ों में इस वक्त सिर्फ एक चीज़ को मैं आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ। एक चीज़ फरमाई, हयातिका क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाना। दूसरी नसीहत फरमाई, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जाना। मुसलमानों, ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। बंदा तंदुरुस्त है, सेहत है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। नमाज भी है, रोज़ा भी है, तिलावत भी है, ज़िक्र भी है, अमल भी है, सब कुछ है। बंदे के पास ज़िंदगी नहीं है तो सब चीज़ों से महरूम है। सेहत नहीं है तो सब चीज़ों से महरूम है। कितनी कीमती नसीहत फरमाई, पूरी उम्मत के लिए सबक दे दिया। क़यामत तक जितनी उम्मतें आए, फरमाया अपनी ज़िंदगी को, अपनी हयात को, अपने ज़िंदगी के एक एक लम्हे को मरने से पहले गनीमत जाना। होता क्या है, आज हमारे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है, अभी तो बचपना है, जवानी में कुछ कर लेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ उम्र में कुछ कर लेंगे। अभी अधेड़ उम्र है, बुढ़ापे में कुछ कर लेंगे। नतीजा क्या निकलता है? बंदा बीमार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। नतीजा क्या निकलता है? बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा मर जाता है, वफात पा जाता है, कुछ नहीं कर पाता। फरमाया अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। मुसलमानों, हम लेटे रहें, बैठे रहें, सोते रहें, जागते रहें, मस्जिदों में रहें, चलते रहें, फिरते रहें, खुदा की कसम ये ज़िंदगी गुजर रही है। फरमाया ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। कुछ करोगे तो भी गुजर जाएगी, नहीं करोगे तो भी गुजर जाएगी। हज़रत शाह रसूलुल्लाह साहब इलाहाबादी नव्वरल्लाहु मरकज़, जो हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के बड़े ऊँचे खुलफा में थे, अगर किसी बंदे के मुताल्लिक हज़रत को पता चलता कि वो दुनिया के काम में लगा हुआ है तो हज़रत खुश होते। जो दीन के काम में लगा हुआ उससे तो बहुत खुश होते, लेकिन अगर दुनिया के काम में भी लगा हुआ है तो उससे भी खुश होते। कहते कि अल्लाह का शुक्र है कि ये नामालूम कितने गुनाहों से बचा हुआ है, अपनी ज़िंदगी को बर्बादी से बचाया हुआ है। जब बंदा फारिग होता है, खाली होता है, तो शैतान उससे कोई ना कोई गुनाह ज़रूर करवा देता है। कभी ग़ीबतों में लगा देगा, कभी चुगलखोरियों में लगा देगा, कभी गाली गलौज में लगा देगा, कभी किसी को तकलीफ़ देने में मुबतला कर देगा। फरमाया इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जाना। अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाना। ये ज़िंदगी का लम्हा कितना कीमती है, हम और आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
आज़म मुफ्ती शफी साहब नफ़र जो मुफ्ती आज़म थे, हज़रत के बारे में लिखा है कि हज़रत बाथरूम के अंदर जब बैठा करते थे, बाथरूम में अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, बाथरूम में कोई और जिक्र व अज़कार नहीं कर सकते, नाजायज़ है, हराम है। लेकिन क्या है, मुफ्ती शफी साहब के दिल के अंदर एक कुड़न होती थी कि ये जो थोड़ी देर का वक्त है ये अल्लाह से गफलत में गुजर रहा है। आखिर यहाँ कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि ज़िंदगी का ये लम्हा भी अल्लाह की इबादत बनकर गुजरे। फरमाते हैं कि बाथरूम के अंदर हजरत लोटे को देखा करते थे, ये गंदा तो नहीं है। जितनी देर बाथरूम के अंदर बैतुल खला के अंदर वक्त गुजारते उतनी देर में हजरत लोटे को धुल दिया करते थे ताकि आने वाले बंदे का दिल खुश हो जाए। उलमा ने लिखा है ये नज़ाफत और ये सफाई सुथराई का ख्याल रखना बैतुल खला के अंदर ये भी हजरत के लिए इबादत बन गया। ये कैसे लोग थे? हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह बड़े ज़बरदस्त मुहद्दिस, बुखारी शरीफ की सबसे उम्दा अरबी के अंदर शरह हजरत ने लिखी है और हदीस के मामले में बड़े ऊंचे ऊंचे कारनामे अंजाम दिए। जब हजरत हदीसों को लिखा करते थे, हदीसों की तशरीहात को लिखा करते थे, कुरान की तशरीहात को लिखा करते थे, तो उस ज़माने में जो कलम हुआ करता था वो लकड़ी का हुआ करता था। आजकल भी बाद इलाकों में बच्चे जो है लकड़ी के कलम से लिखते हैं। तो मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने बयान किया कि हजरत जब लकड़ी के कलम से कुरान की तशरीहात और हदीस को लिखते लिखते वो कलम खिंच जाया करता था। ये आदत फितरी बात है, आप जब कलम को यूज करें तो क्या वो तो खींचेगा, तो खिंच जाया करता था। तो हजरत उसकी नोक बनाने के लिए, उसके निब को बनाने के लिए चाकू लेते थे, तराशते थे। लेकिन उसके तराशने में कुछ वक्त लगता है, नहीं लगता है? आप अंदाजा लगाइए, जो बंदा रात दिन हदीसों को लिख रहा हो, कुरान की तशरीहात को लिख रहा हो, 1-2 मिनट के लिए निब जब क्या वो बनाता है, कलम को तराशता है, तो वो सोचता है कि मेरी जिंदगी का ये लम्हा भी अल्लाह की याद में कैसे गुजरे। मुहद्दिसीन ने लिखा है निब को तराशते हुए वो बंदा तीसरे कलमे का विर्द रखा करता, तीसरे कलमे का विर्द रखा करता, तीसरा कलमा पढ़ा करता था। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह वाले कितने कीमती औकात की अपनी क्या कद्र किया करते थे। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, कब्र के पास से गुजरते गुजरते हजरत का एक कब्र के पास से गुजर हुआ, तो अल्लाह वालों को कभी कभी कश्फ हो जाया करता है, कभी दिलों में अल्लाह ताला बातों को उतार दिया करते हैं। तो कश्फ हो गया, हजरत को पता चला कि इस कब्र के अंदर कोई अल्लाह का नेक बंदा, मुखलिस बंदा, वली बैठा हुआ है। थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गए, मुराकबा किया, मुराकबे से दोनों का कनेक्शन जुड़ा, बाहर भी अल्लाह का वली, अंदर भी अल्लाह का वली। इनको पता चल गया कश्फ के ज़रिए अल्लाह ने दिल में बात डाली, पर्दा हटा दिया कि वो कब्र के अंदर जो अल्लाह का वली है कुरान की तिलावत कर रहा। तार जुड़ा, पूछा क्या बात है? हमने तो सुना है कि कब्र में पहुंचने के बाद कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है अगर बंदा नेक अमल करके जाता है, या जहन्नम का ईंधन बन जाती है अगर बंदा बुरा अमल करके जाता है। आखिर तुम उसके अंदर तिलावत क्यों कर रहे हो? ये तो तिलावत की जगह नहीं है, दारुल अमल नहीं है। दारुल अमल तो दुनिया है, ये तो दुनिया नहीं है। तो फरमाया जब मुझे दफन कर दिया गया, फरिश्ते आए, 3 सवाल किए, सबको पता है। 3 सवाल करने के बाद फरमाया अब तुम इंतज़ार करो, क़यामत कायम होगी, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह ताला वहाँ हिसाब व किताब लेंगे
कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, वहाँ अदल का तराजू रखा जाएगा, वहाँ फैसला होगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। ये कब्र का जो ज़माना है ये वेटिंग रूम के दर्जे में है। यहाँ इंतज़ार करो उस मैदान महशर का, उस जन्नत के दाखिले का, उस जहन्नम से अपनी हिफाजत का यहाँ इंतज़ार करो। तो फरिश्तों ने कहा अगर ज़िंदगी में तुम्हारा कोई महबूब अमल है जिसका तुम्हारा दिल कर रहा है तो बताओ। तो अल्लाह वाले कहते हैं हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि कुरान की तिलावत करूँ। तो फरमाया कुरान की तिलावत में लग जाओ। रात दिन वो अल्लाह का बंदा कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा है। और आज तक यानी जिस वक्त मुलाकात हुई उस बुज़ुर्ग से, फरमाया आज तक 70,000 कुरान ख़त्म कर चुका हूँ। कितनी मरतबा? 70,000। लेकिन एक बड़ी अजीब बात फरमाई जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का एक एक मिनट कितना कीमती है। फरमाया तुम एक मरतबा सुभान अल्लाह का जो अज्र है वो मुझे दे दो और मेरे 70,000 कुरान के ख़त्म को ले लो। पूछा क्यों, क्या बात है? फरमाया ये दारुल अमल नहीं है। दुनिया में जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है उसका अज्र 70,000 मरतबा कब्र में कुरान ख़त्म करे उससे ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो मुसलमानों अंदाज़ा लगा। हज़रत शेख पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं बंदा इस दुनिया के अंदर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है। हज़रत चूँकि बहुत बड़े इंजीनियर भी हैं, वली भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, इंजीनियर भी हैं। हज़रत ने हदीस की रोशनी में तहकीक की और तहकीक बड़ी प्यारी है। हदीस के अंदर आता है बंदा जब एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में एक दरख्त लगता है और इतना बड़ा दरख्त लगता है कि अरबी नस्ल का घोड़ा 500 बरस तक क्या है दौड़ता रहे तो भी उसका साया ख़त्म ना हो। अब हज़रत ने अंदाज़ा लगाया कि अरबी नस्ल घोड़े की रफ्तार क्या होती है। हज़रत ने अपने इंजीनियरिंग इल्म की रोशनी में जब अंदाज़ा लगाया तो पता चला अरबी नस्ल का घोड़ा 1 घंटे में 60 मील का सफ़र तय करता है। 1 घंटे में 60 मील। तो हज़रत कहते हैं मैंने 50 मील का हिसाब लगाया कि 500 बरस में कितना सफ़र करेगा। फरमाया एक मरतबा सुबहान अल्लाह का अज्र जब बंदा जोड़े तो ये जो पूरी रूए ज़मीन है, पूरी दुनिया है, इससे 1260 गुना बड़ी आपको क्या जन्नत मिलेगी। 1260। एक दुनिया के बराबर नहीं, 100 दुनिया के बराबर नहीं, 200 दुनिया के बराबर नहीं। फरमाया एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे तो इतना बड़ा दरख्त लगेगा कि वो जगह 1260 दुनिया के बराबर होगी। तो अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों। तो आपसे यही दरख्वास्त है अपने ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात की कदर कीजिए। उठते हुए, चलते हुए, बैठते हुए हर वक्त यही जहन पे सवार हो कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में कैसे गुजरे। कोई हमारी घड़ी, कोई हमारा घंटा, कोई हमारा मिनट, कोई हमारा सेकंड यूं ही ज़ाय और बेकार ना हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको एक एक लम्हे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। देखो जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन अभी आपके पास बहुत कुछ है। अभी आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगियों को बदल लीजिए। इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, अल्लाह आपकी नस्लों की ज़िंदगी बनाएगा, अल्लाह आपकी औलादों की ज़िंदगी बनाएगा, आपके पोतों की ज़िंदगी बनाएगा। अल्लाह ताला आपके पूरे घराने को दीन के लिए और वक्त की हिफाजत के लिए कबूल फरमाए।